स्टार टाइम्स में आपका खैर मकदम है। आज राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद नई दिल्ली के सहयोग से एक रोज़ा सेमिनार होली लैंड पब्लिक स्कूल समिति के द्वारा उर्दू नॉवेल का अदबी तहजीब और सियासी पश मंज़र के 49 पर होटल गोल्डन इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर में आयोजित किया गया। आइए आपको वहाँ के ख़ास मेहमानों से रूबरू कराते हैं। आज यहाँ पे उर्दू का एक प्रोग्राम हुआ है, सर्टिफिकेट भी वितरित किए हैं। डिटेल में कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। भारत सरकार का एक इदारा है NCPUL, जिस नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उसके माली ताउन से आज एक सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार जिसको कहेंगे, तो वो मुनक़िद किया गया, जिसका उन्वान था उर्दू नावल की अदबी तहजीबी और सियासी पस मंज़र। इस पर यहाँ तमाम आए हुए मेहमानों ने अपने मकाले पेश किए और उर्दू नावल के अंदर जो अदब, उर्दू का जो अदब है, तहजीब है और सियासी पस मंज़र है, उस पर अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। इसी के साथ कुछ बच्चे, तलबा व तालिबात जिन्होंने NCPUL का एक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया है, उसको सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। ये सेमिनार उर्दू के फ़रोग़ के लिए एक कामयाब तरीन प्रोग्राम हुआ। मैं ऑर्गेनाइज़र्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर शुक्रिया। सर आपकी तारीफ़। डॉक्टर सदाकत देवबंदी, स्टार टाइम्स में आपका खैर मकदम है। सर जी शुक्रिया। बहुत पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से उर्दू लैंग्वेज को देखने में आ रहा है, बहुत उर्दू को दबा दिया जा रहा है, एक तरीके से ना बोलना आ रहा है, बच्चे भी इसका ज़्यादा स्कूलों में भी कम कर दिया जा रहा है, उसके लिए नौजवान युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि उर्दू के लिए कुछ खर्च किया जाना चाहिए। अखबारात हैं और उर्दू के दूसरे रिसाले हैं, उन सब का घर में आना हो तो बच्चे देखेंगे भी, पढ़ेंगे और बच्चों को तालीम भी दिलाई देनी चाहिए। बहरहाल उर्दू के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उर्दू का मुस्तक़बिल इतना डार्क में नहीं है, बहुत कुछ नज़र आ रहा है अगर हम उसको सही ढंग से देखें और बच्चों को अपने तालीम दें उर्दू की। सर इसकी तालीम के लिए स्कूल में, जैसे काफ़ी स्कूलों में अब खाली इंग्लिश मीडियम में बच्चे जा रहे हैं, इंग्लिश में भी बात हो रही है इसमें, तो उर्दू के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, उर्दू जो है आज मुशायरों तक महदूद हो गई है और उर्दू ज़िंदा है, मदारिस के इसमें दारोमदार है। और अभी हमारे सदर साहब ने कहा कि इसके फना करने वाले, इसकी जो बका नहीं रही, उसके हम खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम जो हैं अपने बच्चों को उर्दू की तालीम नहीं दिला रहे। और जब उर्दू की तालीम नहीं दिला रहे तो उर्दू जो है तरक्की कैसे कर सकेगी? सिर्फ मुशायरों से तो ये ज़िंदा नहीं रहेगी। अलबत्ता यह है कि मदारिस ने इसको थाम रखा है और ये आगे जब ही चलेगी जब हम इसके लिए कोशिश करेंगे। जिस तरह उर्दू का प्रोग्राम है और सभी मेहमान यहाँ पर हैं, तो हम चाहते हैं सभी दर्शकों को सबके ख्यालात उर्दू के बारे में एक एक करके सभी जनता को हम बताएं। सर आपकी तारीफ़। मैं डॉक्टर तनवीर गौहर, मुजफ्फरनगरी, शायर और संपादक तनवीर अदब अखबार और रिसाला। सर आप तो संपादक हैं, एडिटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सर आपको तो अच्छे से पता है उर्दू का। क्या सर ये भाजपा सरकार की उर्दू डाउन करना, इस तरह का कुछ संदेश है या फिर सर क्या, किस तरह देखते हैं इसमें? मैं समझता हूँ कि बीजेपी सरकार की कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि उर्दू का फ़रोग़ ना हो। सरकारें हमेशा उर्दू के नाम पे बजट देती हैं, ख़र्च करती हैं, वो हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं, आवाम की गलती होती है। जो मादरी ज़बान जिसकी उर्दू है उसकी गलती होती है कि वो उसके तई वो लापरवाही के सबब जो है उर्दू के ज़वाल का ख़ुद ज़िम्मेदार हो जाता है। और हम लोग अगर चाहें तो उर्दू की तरक्की, उर्दू का फ़रोग़ हो सकता है, आज भी हो सकता है। अगर हम चाहें तो अपने बच्चों को उर्दू सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहें 10वीं में, 12th में, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो सर्विस में भी जाएंगे और बहुत सारे रास्ते उसके खुलेंगे। सर जैसे अभी सर ने बताया कि उर्दू के लिए सभी को, माँ बाप को भी और बच्चों को भी, सभी को जागरूक होना चाहिए, उसके लिए सर आप क्या कहें? भाई उर्दू के लिए देखो, उर्दू ने हमें तो दूर नहीं किया, हमने खुद उर्दू को दूर किया है। और उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें तहज़ीब भी है, सक़ाफ़त भी है, तमद्दुन भी है, तहज़ीब भी है। अल्फाज भी जब बोलता है इंसान तो ऐसा महसूस होता है जैसे फूल झड़ रहे हों। तो मेरी कोशिश और मेरी तमन्ना, मेरी ख्वाहिश सब यही है कि भाई जितने भी लोग हैं सबको, जैसे दूसरी भाषाएं सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, या संस्कृत की हमें ज़रूरत होती है उसको भी सीखने की कोशिश करते हैं, अरबी सीखते हैं, तो ऐसी उर्दू को भी हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और उर्दू को अपने से दूर ना रखें। आप तो जाने माने शायर साहब भी हैं, मैं आपसे आग्रह करूँगा आप आ जाइए।
आजकल आपने देखा होगा सिर्फ शायरी में उर्दू ज़बान और मुशायरों में उर्दू का नज़र आता है, वैसे आमजन में जो मैं खुद देखता हूँ इतना नहीं नज़र आता है। आप इसे शायरी में और इस तरह क्या जागरूक के लिए नहीं, देखिए ये कमी की बात है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि इसके अंदर कशिश है और ये जब बोली जाती है तो दूसरे जो गैर उर्दू लोग होते हैं वो इसकी तरफ खिंचते चले आते हैं। इसके अंदर इतनी कशिश है, ये तो हम लोगों की कमी है कि हम इसे बोलते नहीं हैं, हमने इसे बोलना छोड़ दिया। अगर हम इसको बोलना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि इसमें इतनी कशिश है कि दूसरे लोग खिंचे चले आते हैं। जब हम उर्दू बोलते हैं कहीं तो लोग कहते हैं कि भाई हमें उर्दू सिखाइए, इसके अंदर इतनी उनको चाशनी नज़र आती है, कहते हैं कि भाई उर्दू सिखाइए, हम उर्दू बोलेंगे। तो इसके अंदर तो ख़ुद अपनी एक बहुत ही मिठास है इस ज़बान के अंदर, बस ये है कि हम लोगों ने इसे बोलना छोड़ दिया और इसी की वजह से थोड़ी पस्ती की तरफ जा रही है। अगर हम इसमें बोलना शुरू कर दें, इसको लिखना पढ़ना शुरू कर दें तो फिर ये तरक्की हासिल करेगी। और रही बात दूसरे लोगों की कि कुछ लोग चाहते हैं कि उर्दू जो है फ़रोग़ ना पाए, इसको दरअसल इसकी बदनसीबी ये है कि इसको एक ख़ास तबके से जोड़ दिया गया मुसलमान से, जबकि उर्दू किसी एक ख़ास तबके की नहीं, ये खालिसतन हिंदुस्तानी ज़बान है, तमाम तबकों की ज़बान है, तमाम मज़ाहिब और तमाम जितने तबके हैं तमाम लोगों की ज़बान है, हिंदुस्तानी ज़बान है। इसमें मिठास है, इसमें शीरीं है। इस ज़बान को बोलना चाहिए, लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, इसकी तरक्की की तरफ गामज़न रहना चाहिए। आज का ये प्रोग्राम हुआ, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, मैंने इसकी निज़ामत की है और वसीम साहब इसके रूह रवां थे। आज के इस प्रोग्राम को इनकाद किया है उन्होंने। और उर्दू कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली की जानिब से प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और कामयाब तरीन प्रोग्राम हुआ है और उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रोग्राम आगे होते रहेंगे और उर्दू की तरक्की के लिए काम लोग करते रहेंगे। जितने लोग इसमें आए हैं यकीनन वो काबिल सताइश और काबिल जो है इज़्ज़त लोग यहाँ काबिल इज़्ज़त शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमा थी आज, और उन्होंने उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने ख़यालात का इज़हार किया और आज का ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब तरीन साबित हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए मास्टर अल्ताफ़ मशल साहब, जिन्होंने बहुत कम शब्दों में पूरी प्रोग्राम के आपको बताया कि किस तरह का प्रोग्राम था और उर्दू लैंग्वेज के बारे में भी काफ़ी कुछ इन्होंने बताया। मैं मोहम्मद सुहेल, मेरठ रोड, मुज़फ़्फ़रनगर, शाह टाइम्स।